हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इट इज अ पार्ट टू। इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने वहाँ पर डिस्कस किया था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। इस वीडियो में हम क्लियरली जानेंगे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। अगर आपने वो पहले वीडियो एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके वो देख सकती हो ताकि आपकी जो टर्म है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। सो बिफोर वी आर गोइंग टूवर्ड्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। देखिए, हमने उसमें एक फ़ोन की एग्जांपल दी। फ़ोन एक फ्रेंड ने लिया और आप भी वही खरीदना चाहते हो। तो फ्रेंड ने उस पर क्या किया, उसने वो अंडरस्टैंड किया कि फ़ोन बेस्ट है। उसने उस पर रीज़न किया, उसने उस पर कुछ काम किया एंड उस काम पे वो क्लियरली मतलब सेटिस्फाई है। उसने उस पर कुछ इंटरप्रेट की नॉलेज, उसने उस पर कुछ डिड्यूस की नॉलेज। दैट मीन्स ये फ़ोन, इसकी रैम ये है, इसका रोम ये है। These are all the best moves of human. These are all best moves of human for say understanding, reasoning and interpreting knowledge. These aspects are best moves of human. इन्हीं best moves को हमने इन्हीं best moves को हमने machine में डालना है, and this is done with the help of knowledge representation. Simple. Because हम mimic कर रहे हैं human को, and this way knowledge representation is the best way to mimic the human. And once I have told you that knowledge representation is key term. That why it is key term, because to understand things it comes into knowledge representation, to reason things it comes into knowledge representation, to know and for interpret the knowledge it comes into knowledge representation. So that is why it has been a key term used in artificial intelligence. सो बेसिकली हम ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट रियल वर्ल्ड। देखिए, हमने इसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमने कई मेमोरी पे यूज़ किया है। वो हमने कई मेमोरी पे वो मतलब स्टोर किया है। उस मेमोरी के हम नॉलेज बेस बोलते हैं। उस नॉलेज बेस में रिप्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड कम्स अंडर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो बात अगर करेंगे इसकी नॉलेज की, जो भी इसमें नॉलेज है, नॉलेज बेस में जितनी भी नॉलेज है यहाँ पर उसको यूटिलाइज करना एफिशिएंटली, सो दैट हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना किस नॉलेज का काम है? दैट इज बीन स्ट्रक्चरल नॉलेज। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो ह्यूमन के साथ इंटरप्रेट करना, ह्यूमन की बातों को समझना, ह्यूमन के साथ ऐसे कम्युनिकेट करना जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग हो, जैसे कि हमारे सामने बेसिकली इट इज़ अ रोबोट, बट वो ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है जैसे कि लग रहा है कि वो ह्यूमन ही है। एंड दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर, दीज आर ऑल नॉलेज स्टोर्ड इन दी डेटाबेस व्हाट वी कॉल एज नॉलेज बेस इन आवर मशीन, ताकि वो एफिशिएंटली इन चीज़ों को करे। ये मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कैटलॉग में आता है। बात करेंगे एक्चुअली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, बट व्हाट एक्चुअली टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट हमें करना क्या है? देखिए, हमें ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस कोई भी रियल वर्ल्ड डोमेन, कोई भी रियल वर्ल्ड फैक्ट, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हमने इस पर रिप्रेजेंट करना है, सो दैट हमारी जो एक रिलेशनशिप यहाँ पर बने, जैसे जो अभी स्ट्रक्चर नॉलेज हमारी जो रिलेशन वो क्लियर बने। फॉर एग्जाम्पल, गिटार कंटेन स्ट्रिंग, गिटार और स्ट्रिंग की क्या रिलेशनशिप है? इनकी यह रिलेशनशिप है, जब जब हम गिटार पे स्ट्रिंग्स लगाते हैं इनमें कुछ म्यूजिक हम डिड्यूस करेंगे। So without string, is it possible that guitar will work? No, guitar will not work. But without guitar, can strings work? No, these are wholly solely. They have the same relationship. These comes under the objects. Now बात करेंगे कोई एक्शन इसमें इसमें मतलब फीड अप करना, इसके नॉलेज बेस में कोई एक्शन फीड अप करना, तो ये किसका काम है? इवेंट्स का काम है। इवेंट्स हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अबाउट, देखिए नॉलेज इट इन्वॉल्व्स नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने प्रोसीजर नॉलेज में पढ़ा था कि चीज़ों को कैसे करना है, कोई एक्शन कोई टास्क हम कैसे करेंगे, तो ये किस में आता है? परफॉर्मेंस के अंदर। ये हमने परफॉर्मेंस पीएस मॉडल में भी पढ़ा था। बात अगर करेंगे मेटा नॉलेज में, मेटा नॉलेज हमने पहले ही पढ़ा इस नॉलेज अबाउट द नॉलेज फैक्ट्स। दीज आर द रियल ट्रुथ्स, और वी कैन से ट्रुथ अबाउट द रियल वर्ल्ड डोमेन, ट्रुथ अबाउट द रियल वर्ल्ड एंटिटीज that is to be represent knowledge base. It is the main component, or we can see the central component जहाँ पर हम knowledge को रखते हैं। It has been a memory unit जहाँ पर हम knowledge को रखते हैं। So these are all the concepts, these are all the terminologies used in knowledge representation. हमारा knowledge representation भी होगा, और terms that has been used in knowledge representation वो भी होगा। So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।